ललित कुमार जी अलीगढ़ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, क्या संतान से अधिक मोह या प्रेम करना गलत है? जब भी उन्हें कोई चोट या बीमारी होती है तो अंदर बहुत दुख होता है महाराज जी। माता पिता का ऐसा ही हृदय होता है, पर उसमें भगवत भाव कर ले तो मोह का नाश हो जाएगा। अगर मोह के तो सब लोग ही मोह करते हैं, सब पूरा संसार इसी में। आप तो मान लो पुरुष स्वरूप में हो, मनुष्य स्वरूप में हो, सुअर कुत्ता भी अपने बच्चों से प्यार करते हैं, नहीं करते? पशु पक्षी भी देखो, बंदरिया को बच्चा मर जाए तो भी छाती से लगाए रहती कई दिन तक। जीव, हर जीव अपने बच्चा से प्यार करता है, ये स्वाभाविक सृष्टि का नियम है। अगर हम प्यार करते हैं और वही भगवान देख लें कि मेरे भगवान इस रूप में, पक्की बात भगवान है। नहीं तो भगवान चाहे जितना आप प्यार करते हो, भगवान अंतर ध्यान हो जाए तो उस शरीर को आप 2-4 दिन भी नहीं रख सकते, चाहे पुत्र हो, चाहे पत्नी हो, चाहे जिससे। तो आप कहीं ना कहीं भगवान से ही प्यार करते हैं, अनजाने में भी। तो जानकर प्यार करो तो वो प्यार जो मोह बंधन का कारण है वही मोक्ष का कारण बन जाएगा। आप पुत्र में भगवान की भावना करके ऐसा ही प्यार करें। जैसे जरा आपको ही हमारे ठाकुर जी जैसे हम लिए जा रहे हैं, और ऐसे थोड़ी सी ठोकर लग जाए, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि मेरे ठाकुर जी मेरे प्राण। तो ऐसे ही बच्चा के प्रति जो अपना भाव आता है ना, तो वो हम भगवान की भावना कर, मेरे भगवान इसमें विराजमान है। और सच्चे मानिए, इस शरीर रूपी मंदिर के हृदय देश में, गर्भगृह में भगवान सबके विराजमान है। वह हम भावना कर लें कि हमारे पुत्र में भगवान, हमारी पत्नी में भगवान, तो हम मोह पास में बंधेंगे नहीं। नहीं तो मोह पास बहुत विचित्र है। अब क्या पता कितने दिन के लिए कौन शरीर है, और हम पूरे आसक्त हो गए। और इसके बाद इस लोक का नाम क्या है? क्या नाम है इस लोक का? मतलब अवश्य होगी, अवश्य होगी। अब हमारी हालत क्या होगी, थोड़ी देर के लिए सोचो। जिससे हम प्यार करते हो हमसे बिछुड़ जाए तो हमारी हालत क्या? सुनना नहीं चाहेंगे। होना तो बात अलग, हम सुनना नहीं चाहेंगे। और वो होगा। ये संसार का खेल है, कब कहाँ क्या होता है कुछ पता नहीं चलता है। तो हमें लगता है हमें तैयार रहना चाहिए कि श्री भगवान सबके अंतर में विराजमान है, और भगवान सब समय हमारे साथ रहते हैं। भगवान जब सर्वत्र हैं तो हमारे पास भी हैं। भगवान सब समय में है तो इस समय भी हैं। भगवान सबके हैं तो हमारे भी हैं। तो फिर हमें थोड़ा ज्ञान हो जाएगा, तो हम मोह पास में नहीं तो बहुत विचित्र मोह पास है। एक 70 वर्ष के बाबा, मतलब वृद्ध, हम उस समय नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में थे, तो आश्रम में तो वो सुबह नहा के एक फोटो निकाले ऐसे, और अगरबत्ती ऐसे करके रोने लगे। तो हमें लगा इनकी गुरु माता होंगी, क्योंकि जैसा भाव उनका देखा ना कि धूप बत्ती करना और रोना। तो नजदीक पूछा, नई अवस्था थी हमारी, कि बाबा ये आपकी गुरु माता है? उनका नहीं। तो फिर उनका कौन है? कुल देवी है? तो उनका नहीं, हमारी पत्नी है। और वो पधार गई, मतलब इतने आसक्त पत्नी में के फोटो रखते, उसे अगरबत्ती करके और रोते, कोई भगवत भाव नहीं। तो हमें लगा कि यार अगर ये इतना भाव थोड़ा सा ट्रांसफर हो जाए और इसी छवि में भगवान को देखने लगे तो भगवान की प्राप्ति हो जाए। पर मोह बहुत विचित्र होता है। तो इसलिए हमें लगता है कि ये जो प्यार है ये चराचर जगत के हृदय में है, इसी प्यार को और बढ़ाओ, पर भगवत भाव कर लो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। जी। जसवंत सिंह जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, बचपन से ही मेरा लक्ष्य भगवत प्राप्ति और भगवत प्राप्त संतों को गुरु बनाने की जिज्ञासा थी, ताकि मैं अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं और भगवान श्री कृष्ण का भजन करूं। बचपन में मुझे वैराग्य हो गया और यही धुन लगी कि मुझे संन्यास लेना, भगवत प्राप्ति करनी है। बच्चा था, किसी धार्मिक पुस्तक में पढ़ा कि संन्यास लेने के लिए माता पिता का आशीर्वाद लेना जरूरी है, नहीं तो संन्यास नहीं होता। पिताजी नहीं रहे, माता जी ने आशीर्वाद नहीं दिया। महाराज जी, क्या ये मेरा प्रारब्ध था जो मैं संन्यास नहीं ले पाया? भगवत मार्ग पर चलने वाले के लिए संबंधियों का प्रारब्ध नहीं, नहीं, प्रारब्ध भाग्य में भगवत प्राप्ति किसी के नहीं लिखी। इसमें दृढ़ता चाहिए, इसमें प्रारब्ध काम नहीं करता। किसके शरीर संबंधी ऐसे सहज में बाबा जी बनने देते हैं? सहज में थोड़ी बनने। हमारे पिताजी भक्त थे, पर सहज में कौन चाहता है? कट्टरता। हमारे बड़े भ्राता इस शरीर के आए, चलो घर चलो जा। अब वो तो खोजबीन शुरू हुई तो पता ही चल जाता है, बोले गोरा गोरा लड़का है वहां मंदिर में है, तो पकड़े गए हम।
तो 13 वर्ष की अवस्था थी, तो अभी 4-5 दिन ही घर से भागे हुए थे। वहां तो सब, तो पिता ही होते। जो ही थोड़ी देर में देखा तो पिताजी आए, खड़ी की साइकिल और डंडा साथ में, और डंडा साथ रखते थे किसान आदमी। फिर हिम्मत किया कि चाहे मार डालें, ना उठेंगे ना जवाब देंगे, बस हम निश्चय किया है मारेंगे जरूर, लेकिन हम बोलेंगे नहीं, उठेंगे नहीं, चाहे मार डालें। और जब नजदीक आए वो खड़े हो, उनका स्वभाव बहुत, हम कुछ नहीं बोले, चुपचाप ऐसे बैठे, सुना नहीं, फिर भी नहीं बोले। बोले हम प्यार से कह रहे हैं, खड़े हो जाओ, हमारे प्रश्नों का उत्तर दो। तो हमें लगा गुंजाइश है, तो खड़े हो गए। तो मतलब एक तो भय उनका, और दूसरा भगवान के प्रति समर्पण। तो उन्होंने कहा चलो बैठो गाड़ी पे, घर चलो। हम कहा नहीं, अब जीवन में कभी घर नहीं जाएंगे। क्यों? किसी ने कुछ कहा? हम कहा नहीं। और रोने लगे। हम कहा हमें भगवान चाहिए, हम भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, आपका हमें आशीष मिले, और आप जाओ, हमें छोड़ दो भगवान के सहारे। पता नहीं क्या हुआ, एकदम उनकी मतलब मति पलटी, और ऐसे ऐसे छाती से लगाया और कहा सच्ची बात भगवान प्राप्त करना चाहते हो? हम कहा हाँ सच्ची बात। पर तो ऐसे ऐसे खोपड़े में मेरे हाथ फेरा और कहा अगर ऊषर में भी बैठोगे ना तो आशीर्वाद देता हूँ, फूलों की वर्षा होगी। पर एक बात जिंदगी में अगर हमें सुनने को मिले कि किसी माँ बहन की तरफ देखा है कि तुम्हें इतनी बात समझ लो, तो हम कहा जिंदगी में ये बात आपको कभी सुनने को नहीं मिलेगी। और बोले जिंदगी में कभी लौट कर गांव की तरफ मत देखना, अगर वैराग्य लिया तो फिर भगवान की कृपा से, उनके आशीर्वाद से ये मोहरा टला। अब दूसरा मोहरा माँ का, बहुत बड़ा ये बहुत सबसे बड़ा होता है। इसमें थप्पड़ का भय नहीं था, इसमें आंसुओं का भय था, क्योंकि ये टालना बहुत कठिन होता है। जो ही सुना अम्मा आ रहे हैं, क्योंकि जाग बता दिया वो नहीं आएगा, वो बाबा जी बन गया पक्का। जो ही माता जी को, तो हम फिर भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, माँ से बात करने की हमें सामर्थ्य दो, क्योंकि उसके आंखों की आंसुओं के सामने, और वो कोई प्रवचन थोड़ी होते हैं, वो तो हृदय की मार होती है ना। अब जो ही आए सो दौड़ के ऐसे बबुआ गले, हम कहा अब तो ढेर हो गए, अब क्या उत्तर दे, और रो रही है ऐसे। हम कहा बैठो अम्मा, बैठे। हम कहा आप हमें ये बताओ जिस मार्ग में हम जा रहे हैं क्या गलत है? बोले कभी नहीं गलत है, कभी नहीं कहूंगी कि गलत है। रात दिन भजन करना, पर जब तक हम जीवित रहे हमारे सामने घर में रहो और तुम भजन करो, केवल भजन करो। हम कहा अम्मा ऐसा नहीं होता, जब गांव गली में घर गृहस्थी में रहा जाता है तो निरंतर भजन नहीं होता, वो साधु संग और लक्ष्य से होता है। तो हम कहा हम भगवान के मार्ग में, आप दोबारा कभी हमारे सामने मत आइएगा। उठी और ऐसे मस्तक पे हाथ रखा और कहा जिंदगी में कभी हम तुम्हारे सामने नहीं आएंगे, जाओ भगवान का भजन करो बस। वो मरी कि जी, पिता मरे कि जिए, पर जब से निकले तब से आज तक तो कट्टरता, अपनी कट्टरता, अपना लक्ष्य दृढ़, मर चाहे जाऊं, नहीं नहीं नहीं, भगवान के मार्ग में चलूंगा। हमारे प्रारब्ध में नहीं लिखा कि हम भगवत प्राप्ति करेंगे। मनुष्य जन्म भगवत प्राप्ति के उद्योग के द्वारा, प्रयत्न के द्वारा होती है। तो हम प्रयत्न के द्वारा अपने प्रारब्ध को शिथिल करके आए, और अगर उन्हीं की बात में आ जाते तो घर परिवार संसार, जब भगवान के मार्ग में चले तो कितने कष्ट हुए। पूरा जीवन जवानी गंगा के किनारे कष्टप्रद, बस गंगा के किनारे को, क्योंकि गांव गली में जा नहीं सकते। आज 13 से 55 वर्ष की आयु का यात्रा हो गई, भगवान निपटा दे। अब किडनी फेल है, अब जब 3 दिन भगवान रखे अले। तो इसमें कट्टरता चाहिए। आप कट्टरता से चूक गए, इसलिए गृहस्थी में चले गए। प्रारब्ध इसमें जोर नहीं कसता, इसमें पुरुषार्थ काम करता है जी। तनिषा जी। राधे राधे महाराज। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि भक्ति मार्ग पर कैसे टिके रहें और क्रोध मोह गिरा देते हैं, कैसे कम करें इसको? देखो, अगर तूफान चल रहा हो, हम किसी पर्वत का अडिग वस्तु का सहारा ले ले तो हम बच जाते हैं। ऐसे काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये तूफान है, तूफान। ये हवा नहीं है, ये तूफान है, किसी को भी उड़ा सकते हैं, किसी को भी भ्रष्ट कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा जो अडिग स्थान है वो भगवान बता रहे हैं। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बर डोरी। सबकी ममता बच करके रस्सी करके मन को मेरे चरणों में बांध दे। भगवान के चरण अडिग हैं।
भगवान के चरणों को काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर कोई नहीं उखाड़ सकता। भगवान के चरणों को उखाड़ना तो बात जाने, भक्त के चरण को नहीं उखाड़ सकता। जब बार बार रावण ने कहा भगवान श्री राम को मनुष्य मनुष्य नर, तो उनका तुम उनको केवल मनुष्य समझते हो, मैं उनका एक दूत हूं, मैं एक क्षुद्र दूत हूं। और ताल ठोकी और कहा मैं पैर जमा रहा हूं, तेरी सभा में कोई वीर हो तो उखाड़ के दिखा दे। अगर मेरे पैर को हिला भी देगा तो राम जी वापस चले जाएंगे, सिया जी हार जाएंगे। कितनी बड़ी बात स्वामी की, इतना बड़ा अधिकार थोड़ी सेवक का होता है। सिया जी को हार जाएंगे, वापस चले, उखाड़ दे पैर। राम प्रताप सुमिर पन रूपा, किसी ने किसी की ताकत नहीं। जब भक्त का चरण नहीं उठा पाए तो भगवान का चरण कौन हिला दे। तो अगर हम काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से बचना चाहते हैं तो हर समय नाम जप करते हुए भगवान के चरणों का आश्रय लें। भगवान के चरण इतने मजबूत है कि हमें कोई हिला नहीं सकता, हमें कोई डिगा नहीं सकता। और अगर भगवान के चरण नहीं तो ना तपस्या रोक पाएगी ना कोई साधना रोक पाएगी। जिस समय ये वेग आते हैं ना तो सब ज्ञान अपहृत हो जाता है और वो वही करता है जो मन कहलाता है। जो मन कहलाता है कि भाई ये करना वही करना। तो इसलिए भगवान के चरणों का आश्रय, हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। सनकादि भी जपते रहते, निरंतर सनकादि भी जपते रहते, तो हमें भगवान का नाम जपते रहना, भगवान की शरण में रहना, उसी से सब ठीक हो जाएगा। जी। जयप्रकाश प्रजापति जी, गोरखपुर। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, मुझे मेरे जीवन में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सब कुछ स्वप्न जैसा लग रहा है। ये मेरा मन का कोई खेल है या वास्तविक जीवन है? नाम जप करते हो कितनी देर? समय समय पर करते रहते हैं, है समय समय पर करते रहते हैं महाराज जी। कौन सा समय होता है जिसमें नाम जप होता है? जैसे कुछ काम किया, फिर दिमाग हट गया, फिर उसके बाद नाम जप शुरू। हाँ, और अभ्यास करो और नाम करो। क्या स्वप्न आपको लग रहा है? जैसे कुछ हो रहा है तो ऐसा लग रहा है कि ऑटोमेटिक हो जा रहा है, उसके बाद फिर अच्छा है, अच्छा है। भगवान की माया के द्वारा गुण में गुण बरत रहे हैं। ये ज्ञानी जन देखते हैं और भक्त जन देखते हैं कि भगवान की इच्छा से सब कुछ हो रहा है। वो अपने को कर्ता नहीं मानते हैं, दोनों, न ज्ञानी और न भक्त। भक्त देखता है कि भगवान के द्वारा सब कुछ हो रहा है। जैसे चराचर जगत में हो रहा है ऐसे इस शरीर में भी हो रहा है। पर भक्त के द्वारा कभी पापाचरण नहीं होते, ज्ञानी के द्वारा कभी अधर्माचरण नहीं होते। जो ज्ञानी देखता है गुणानुगुण वर्तनते, तो ऐसा नहीं कि वो पाप को भी देख रहा है। पाप उसके द्वारा हो ही नहीं सकता जो ऐसा देखता है। भगवान के द्वारा सब कुछ हो रहा है तो अहंकार में ही काम क्रोध लोभ होते हैं। इस वृत्ति में सब कामनाएं नष्ट हो जाती हैं। तो अपने को देखो, क्या आपकी ऐसी स्थिति है कि किसी भी तरह की कोई कामना नहीं रह गई? ना भोग की, ना पद प्रतिष्ठा की, ना अर्थ की, न जीने की, न मरने की कोई आकांक्षा नहीं। तब माना जाएगा कि आपको पूरी सृष्टि स्वप्नवत दिखाई दे रही है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो आप देखो कि क्या आपकी स्थिति ऐसी है? अगर नहीं है तो उसको प्राप्त करने के लिए मनुष्य जन्म मिला है। सत्संग सुनो, खूब नाम जप करो और यही भाव आगे बढ़ाते चले जाओ। तो जब ये पुष्ट हो जाएगा तो सिद्ध हो जाता है, फिर उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति वही बनी जाए, एक एक वृत्ति भगवदाकार हो जाती है। ठीक है। साक्षित टिंकर जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कलयुग में तप कैसे किया जाए? क्या सिर्फ नाम जप तप करने के बराबर माना गया है? तप बराबर कैसे हो सकता है? नाम के बराबर तप कैसे हो सकता है? ये तो नाम का मतलब अवहेलना करना होगा। तप जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है शरीर का तप, गर्मी सर्दी सहना। जैसे देखो कुछ तपस्वी जन है, गर्मी में आग लगाकर आसपास से बैठते हैं, कुछ सर्दी में जल में गले तक खड़े होकर के भूख प्यास सहना। बाहरी जो आगंतुक प्रकृति जनित कष्ट हैं उनको सहना, उनसे विक्षिप्त ना होना, उसे शारीरिक तप कहते हैं। मानसिक तप के बिना शारीरिक तप का कोई महत्व नहीं बनता।
क्योंकि शरीर का स्थूल ढांचा, ये क्रियात्मक कष्ट सहा, लेकिन मना स्थिति क्या है? तो मना स्थिति में जब काम का प्रहार हो, क्रोध का प्रहार हो, ये ताप है। लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, मान, अपमान, स्तुति, निंदा, इनको समान भाव से जो सह गया, वो मन का तपस्वी। तन का तपस्वी तो कोई भी हो सकता है, लेकिन उसका फल है मन का तप। और वाणी का तप है निरंतर भगवान का नाम जप करते हुए मौन रहना, बोलना तो भगवत शब्दों में बोलना, सत्य बोलना, हितकर बोलना। ये तो तप महत्वशाली है। बाहरी दिखावे को तप नहीं कहते। व्रत, संयम, नियम, ये अहंकार की पुष्टि अगर कर दिए तो सब बेकार हो गए। अहंकार लेने से क्या तपस्या पूर्ण हो गई? यही खास बात है। भगवान के आश्रित होकर दैन्य भाव से आप जल में रहो, चाहे फल में रहो, चाहे रोटी में रहो, चाहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका चिंतन क्या हो रहा है? आप चिंतन कहाँ में? जहां चिंतन वही आपकी स्थिति। हाँ, भगवान के लिए किया जाए और दैन्य रहा जाए और नाम जप किया जाए तो यही तप भगवत प्राप्ति करा देगा। कलयुग में सबसे बड़ा तप है पापाचरण ना करते हुए नाम जप कर लो, बस हमारी बात मान लो। चाहे रोटी खा के रहो, चाहे फल खा के रहो, चाहे पानी पी के रहो, भगवान का स्मरण नहीं हो रहा तो सब बेकार है। भगवत स्मृति, हर समय नाम जप करते रहो। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। यह कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम बिनु नाहिन आन आधार। समझ रहे लो बच्चा? अंदर काम सता रहा, उसको सह गए। भारी तपस्वी काम का ताप सह गए। बाहर की आग सही जा सकती है, अंदर की आग नहीं सही जा सकती। किसी ने गाली दी, वो अंदर जाके जला रही, सह गए चुपचाप तपस्वी। ये तपस्या, क्योंकि इसमें प्रदर्शन नहीं है। प्रदर्शन में लोक रिझावा है, लेकिन वो व्यक्ति मान, अपमान, सुख, दुख, लाभ, हानि सबको शांत भाव से सहकर भजन कर रहा है, उसको कोई नहीं जान पाएगा। उसको भगवान जानेंगे, उसे भगवत प्राप्ति होगी। तो तपस्या का अर्थ है आए हुए विकारों को सह जाना, सच्ची तपस्या। पर ये बहुत कठिन है, ये बहुत कठिन है। भगवान के लिए जो किया जाए, कोई प्रदर्शन ना हो, दिखावा ना हो, तो हर बात भगवान को पसंद आ जाएगी। तुम्हारा व्रत रहना, तुम्हारा कष्ट सहना, सब भगवान एक एक का हिसाब देंगे। और दिखावे के लिए हो सो तो भारी से भारी तप भी किसी काम का नहीं है जी। इस प्रसंग में हम देखते हैं कि दुर्वासा जी दूब का रस पीते थे और बलकल की लंगोटी लगाते थे। अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट थे, लेकिन महाराज दुर्वासा परास्त हो गए अम्बरीश जी की भक्ति के कारण। क्यों? निरंतर भगवान का स्मरण, जितने व्रत, संयम, उपवास, उपासना, सब भगवान के लिए। तो हार गए। दुर्वासा जी चरणों में गिरे आके अम्बरीश जी के पूरा चरित्र सुनना। तो तपस्या वही सार्थक है जो भगवान के लिए की जाए, दिखावे के लिए नहीं, दूसरे को दिखाने के लिए तो फिर दंभ पाखंड हो जाता है। चंद्रेश जी लंदन से। राधे राधे। महाराज जी, ऐसे कोई बाहर से आते हैं तो काफी जगह मंदिरों में जाते हैं, तो वहां उनको पैसे चढ़ाने के लिए बोला जाता है, यहाँ चढ़ाओ वहां चढ़ाओ। बट वो ये बाहर से जो लोग आए हैं वो सोचते हैं कि एकदम भागवतिक होगा या ऐसा होगा, क्योंकि सत्संग सुनते हैं वो भी, बट उनके फिर वैसे हम आपको इतना बता दें, अभी पीछे वाले बैच में बताया था कि इसके आपकी बात का खंडन भी करेंगे और आपकी बात का मंडन भी करेंगे। पहले मंडन कर रहे हैं कि जो धाम आदि का सेवन करते हैं या मंदिर आदि का सेवन करते हैं, अगर उनको भगवान पर भरोसा और प्यार नहीं है तो रुपए पर भरोसा और आने वाले लोगों पर भरोसा होगा ना, तो अब वो उनसे, क्योंकि भोग सामग्री रुपए से मिलेगी, रुपए से मनमानी। अब मानव शरीर है तो अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए भगवान पर दृढ़ भरोसा ना होने के कारण वो सामने वालों पर ऐसा व्यवहार करते हैं। अब हम उसको पलट करके आपकी भावना को शुद्ध करने के लिए कहते हैं कि यदि हमारे पास है तो हम उसे बिहारी जी का आदेश मानते हैं और उनकी आंख में आंख मिलाते हैं कि धन्य है, आप अपनी वस्तु को ले रहे हैं। सीधे बिहारी जो ले रहे हैं, सीधे बिहारी जो, वो कहीं ना कहीं भगवत
आश्रित ही बोलेगा ऐसा। उनसे आंख मिलाओ कि हम समझ रहे हैं आप बोल नहीं रहे हो, यही बोल रहे हैं, ये लो तो दियम वस्तु गोविंदम, तो सब परम मंगल हो जाएगा। अगर हम कहीं विचार करें तो ठाकुर जी के सिवा उनका कोई व्यापार नहीं है। परिवार है, लड़का बच्चा है, ठाकुर जी को भी भोग लगाना है, पोशाक पहनानी, और लड़का बच्चा को भी पोशाक पहनानी, उनको भी खवाना पियाना है। तो अगर भगवान पर विश्वास है तो आपसे मांगना नहीं पड़ेगा, अपने आप सब पूरा होगा। और अगर वासनाओं की पूर्ति चाहिए तो फिर ऐसे, पर हैं तो भगवान ही। तो हम आए तो थे दर्शन करने, सर्वस्व समर्पण करने कि हे नाथ मैं जैसा हूं आपका हूं। अगर है तो दे देते हैं, नहीं है तो उनसे आंख मिला के कहते हैं कि मजाक मत करो, आपने जेब में 500 दिया, ये 5000 कह रहे कहां से दूं? भगवान से सीधे बात करे, आपने मजाक क्यों करवाई? दिया तो 500 है, आप ये कह रहे 5000 दो, कहां से दे? और अगर 5000 है तो उनमें हमें आना है, जाना है, खाना है, पीना, हम 500 दे सकते हैं, ये ले। ऐसे खुली बात करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, और भगवान से बात करनी चाहिए, क्योंकि वो बातें नहीं करेंगे ना, वो अपने पार्षद से करवा रहे हैं, तो ऐसे बात करें और बिल्कुल निर्विकार रहे, किसी पर दोष दर्शन ना करे, क्योंकि इनका भी परिवार है, इनका भी जीवन है, और सबको भगवान का भरोसा होता नहीं। ये भी बात जान लो, भगवान के पास रहते हुए भी भगवान का भरोसा नहीं होता। अगर भगवान का भरोसा है तो मांगना नहीं पड़ेगा प्यारे। अगर भगवान पे विश्वास है तो अनंत ब्रह्मांड चलाते हो, तुम वैष्णवों को नहीं चलाएंगे, अपने दासों को नहीं चलाएंगे। पर होता क्या, हमें भगवान पे विश्वास नहीं होता, तो फिर वो उसी कोटि का जीवन हो जाता है। और भगवान पे विश्वास है तो आपसे सच्ची कहते हैं, सच्ची कहते हैं, ऐसे व्यवस्था करते हैं कि कैसे तुम्हें बताए। जिस समय जैसी आवश्यकता होगी उस समय वैसी व्यवस्था एक क्षण में कर देते हैं, हम देखते हैं। तो इस, अब जैसे यहाँ के पंडा पुजारी हैं, आप सच्ची मानिए, हम उनके घरों की रोटी मांग के खाए हैं। घरों में रोटी मांग तो घी की चुपरी दिया है, और कैसे पैसा पैदा करते हैं, चलो हम तुम्हें निधिवन घुमा दें, सेवा कुंज घुमा दें, फिर घर जाते हैं पूरे परिवार के खान पान, कपड़ा लत्ता, सामग्री। तो मुझे लगता है अहित नहीं होगा आपका। ये ब्रज के परम धाम के पुरोहित जन हैं, इनको अगर भोजन साजन कपड़ा लत्ता की व्यवस्था हो गई इस तरह से, इनकी खेती नहीं है, किसी किसी के चाट की दुकान है, किसी के मुकुट की दुकान, बस उसी से काम चलता है, वो मांगेंगे नहीं। और जो इस कोटि से व्यवहार करते हैं तो हमको थोड़ा उदार वृत्ति रखनी चाहिए, और दोष दर्शन ना करते हुए हमारी जो सामर्थ्य सो करेंगे। अगर हमारे अंदर ठाकुर जी बैठे हो कह रहे नहीं, तो हम उनकी बात सुनकर भी अनसुनी करके प्रणाम करके चल देंगे। महाराज जी कोई अपराध? नहीं, कोई अपराध ऐसे नहीं। अपराध काफी लोग तो ऐसे भी डर जाते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, ऐसा कोई डर की तो बात आदेश नहीं। आप 1 रुपया मत दीजिए, हाँ कोई अपराध नहीं ऐसे मन में आ रहा है तो हम दे हाँ, देंगे। हमारे हृदय में ठाकुर जी दिए हैं, विश्वास हमारा, श्रद्धा विश्वास कर। मान लो आप हमसे मांगे कि 500 दीजिए, अब हमें पता लगे तुम शराब पियोगे तो हम नहीं देंगे। हमें क्या पता कि तुम क्या करोगे? जब हमें विश्वास हो गया और श्रद्धा हो गई, हमारे भाव है, तो हम दे देंगे, नहीं देंगे। इसमें कोई परेशानी नहीं। सामने वाले का मांगना है, आपको दे, हाँ ना कुछ नहीं बोलना, प्रणाम करना, चल दे। अगर सामने वाला उद्दंडता करे तो फिर कानून है। ऐसे थोड़ी कि आप जेब काट लोगे, आप जबरदस्ती करोगे, फिर भारतीय कानून व्यवस्था है। क्यों इसमें आपको कोई संशय लगा? हाँ, अगर है तो बांट के खा लो, नहीं है फिर राधे राधे, प्रणाम कर लिया, चल दिया। बकाया हम आपको कहते हैं मांगेगा वही जिसे भगवान पर विश्वास नहीं है। नहीं, भगवान बैठे हुए, सबका भरण पोषण वही करते हैं। लड़ाई झगड़ा करने की क्या जरूरत, जबरदस्ती छीनने की क्या जरूरत है? अगर वो श्रद्धा है तो आया है दर्शन करने, 10 20 50 तो चढ़ाएगा ही। जिसकी जितनी श्रद्धा है, वैसा नहीं है कि कहना ही पड़े। तो भगवान पर भरोसा रखे, पर जब भरोसा भगवान पर नहीं रहता तो फिर इंसान पर आ जाता है। तो चलो आप भगवान के सेवक हो, हमारे जो मन आया सो भगवान में चढ़ा दिया, और नहीं मन आया तो प्रणाम किया, चले गए। वह क्या, किसी भी तीर्थ पुरोहित की निंदा न करे, क्योंकि उनका जीवनोपार्जन यही है, उनकी कोई और व्यापार आदि नहीं है। बहुत से ब्रजवासी जन ऐसे हैं जिनका जीवनोपार्जन है। तड़के से खड़े हो जाते हैं पुलिस चौकी के आगे, कार निकलेगी तो रुको रुको, हम आपको दर्शन कराएंगे अमुक 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 जगह, और आप उनको कार में बैठा रहो, 14 जगह घुमा के। तो अब अलग अलग प्रक्रिया है। हम तीर्थ आए हैं तो कुछ देने आए हैं, हम कुछ दे दे, पर किसी से हम दोष दर्शन करके पाप ना लें।
बढ़िया है तुम्हारा स्वभाव जैसा। 1 रुपया भी खर्चा न करो तो आपको कोई पाप नहीं लगेगा, लेकिन आप निंदा कर दो तो पाप लग जाएगा। क्योंकि हम तीर्थ आए हैं ना, और वो तीर्थ पुरोहित है, उनका स्वभाव अपना है। हम देने आए, हम लेने नहीं आए। हम पाप लेके नहीं जाएंगे तो कुछ नहीं, आपका स्वभाव, आप ऐसे बर्ताव करो। हमारी जेब में दम है, भाव है तो दे देंगे, नहीं है तो हम चल देंगे प्रणाम करके, उसमें कोई पाप नहीं लगता है। वो क्या हमें लगता है कि धाम आदि आवे तो जैसे एक पार्टी में आप जाते हो तो 10-20 हजार इधर उधर हो जाए, 4 दोस्त पिए खाए तो फिर नहीं ध्यान देते, ऐसा आजकल होता है। कहीं छोटी से छोटी बात अगर 4 लोग बैठ जाओ तो 2-4 हजार खर्चा हो जाएंगे। तो हमें लगता है अगर धाम तीर्थ आवे 2-4 हजार बिहारी जू, राधा वल्लभ जू, ब्रजवासी जनों में खर्चा हो जाए तो उसमें शोक ना करे। नहीं, गाड़ी में जरा सा ठोकर लग जाए 60-70 हजार 1 लाख लग जाते, और लाख रुपया अगर धाम में खर्चा कर दिए तो करोड़ों के बराबर हो गए। पर धाम में खर्चा करना बहुत कठिन होता है। तो हमें लगता है अगर कभी ऐसा हो तो पिता की तरह उदारता दिखा करके जो हो, जितना अपने भाव, तो 10-10, 20-20, 50-50 रुपया दे दिए, प्रणाम किए, नमस्कार किए, उनमें दोष दर्शन ना करे। दोष दर्शन करने से अपनी हानि है। ठीक है ना, कोई संशय तो नहीं इसमें जी। राजेश जी, सूरत, गुजरात से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मृत्यु को महोत्सव में कैसे परिवर्तित करें? मृत्यु हमारे श्री कृष्ण है। विभूतियों में कहा सब कुछ हरण करने वाले में मैं मृत्यु हूं। तो जब मेरा प्रीतम नाटक कर रहा है और वो कोई भी रोल कर रहा हो, स्वांग कर रहा हो, हम पहचानते हैं कि ये मेरा प्रीतम है, तो क्या मुझे भय लगेगा? वो एक भयावह रूप लेकर के आ रहा है और हमारा परिचय है कि अरे ये तो मेरा प्रीतम है, तो क्या भयावह रूप में हम उसका आलिंगन नहीं करेंगे? दूसरे डरेंगे, हम नहीं डरेंगे। एक बार एक सरकारी ऑफिसर जो पिस्तौल रखता था घर आया तो उसकी पत्नी ने कहा कि तुम इतना कैसे लेट हो गए? सरकारी काम होते हैं उनमें लेट हो जाते हैं। नहीं, रोज तो लेट नहीं होते, आज कैसे लेट हो गए? बदतमीजी की हद हो गई। पिस्तौल निकाली, गोली भरी सामने और कनपट्टी में रख दिया। अरे जाओ यार तुम फालतू, ये दूसरे को दिखाया करो। बोले असली गोली है, पिस्तौल है, तुझे डर क्यों नहीं लगा? बोले आप मेरे हो, आप मेरे प्रीतम हो, आप मेरे पति हो, ऐसा कर ही नहीं सकते। बात समझ में आई ना? वो चाहे जितना भयावह रूप रख के आवे, वो मेरा प्रीतम है। सब डर गए क्या? नरसिंह भगवान से प्रहलाद जी डरे? अब विचार करके देखो, सब मोहित हो गए दैत्य, क्या मोहिनी भगवान से देवता मोहित हुए? क्योंकि पता है भगवान श्री हरि है। जब मुझे पता है कि भगवान श्री हरि के सिवा कोई नहीं, तो मरने से सब जग डरा मेरो मन आनंद। आओ आओ मेरा आलिंगन करो, मृत्यु रूप से मेरा प्रीतम आलिंगन करो, कोई डर नहीं। और मृत्यु उसे भयावह लगती है जिसने शरीर से प्यार किया और शरीर के संबंधियों से प्यार किया और शरीर संबंधी भोगों से प्यार किया, उसको मृत्यु भयावह लगती है, क्योंकि वो सब छूट रहा है। और जिसने केवल प्रभु से प्यार किया तो अपनी अटैची तो तैयार है, चाहे जब फोन करो हम तैयार हैं, बिल्कुल आ लेके ले आओ। है मरने से सब जग डरा मेरो मन आनंद, कब मरियो कब भेटियो पूरन परवानंद। डर किस बात का? अविनाशी का बच्चा हूं, मुझे कोई मार सकता है? कोई मार सकता है? और शरीर विनाशी से कोई बचा सकता है? नहीं बचा सकता। बस ठीक निर्णय पे रहे तो कोई भय ही नहीं, कोई भय नहीं। हाँ, एक भय होता है आकस्मिक, विचार भय भक्तों में नहीं होता। बस अभी कोई चीख दे तो अभी ऐसे बोले इसका मतलब ब्रह्म प्राप्त नहीं है, भयभीत हो गया। नहीं, अकस्मात कोई घटना, कोई आवाज, कोई वो एकदम ऐसे हो जाएगा। विचार भय नहीं रहता। तो मृत्यु विचार के द्वारा नष्ट हो जाती है। किसकी मृत्यु? किसी की मृत्यु नहीं। आप हमें बताओ मृत्यु किसकी होती है? किसी की नहीं। शरीर 5 भौतिक है, पंचभूत अपने में मिल गए, अविनाशी चिदानंद भगवान का अंश अपने आसक्ति के कारण सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के वासना को लेकर अगले जन्म में चला गया। मृत्यु किसकी हुई? कुछ नहीं। माने हुए आकार का परिवर्तन ही मृत्यु माना गया। नहीं, मृत्यु किसकी है? हमें बताओ कौन मरा? न जल मरा, न अग्नि, न वायु, न पृथ्वी, न आकाश तत्व, कोई मरा तो नहीं ना। वो अपने में मिल गया जाके। ये रूप बिगड़ गया, इस रूप के बिगड़ने को मृत्यु कह दिया गया। और जो अविनाशी हम भगवान के अंश हैं, इसको तो कोई मार ही नहीं सकता, पैदा ही नहीं हुआ कोई मारने वाला।
न आग्नेयास्त्र, न वरुणास्त्र, न वायुवास्त्र, किसी के सामर्थ्य नहीं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोष्यति मारुता। कैसे? मृत्यु का भय कैसे? इस शरीर का राग ही मृत्यु का भय दिखाती है। भोगों का राग, ये जो कमाया सब छूट जाएगा, ये सब प्रिय संबंधी छूट जाएंगे, अब डर लगा। अगर हमें प्रीतम पहले से ठीक चयन किया है तो आनंद आएगा, यार शरीर छूटा, अपने प्रभु से मिलेंगे जाके, अपनी श्री जी से मिलेंगे जाके, क्या भय। आप बताओ। तो मृत्यु महोत्सव तब होता है जब हर समय भगवान का चिंतन किया जाए, नहीं तो फिर बातों से मृत्यु महोत्सव नहीं होता। मृत्यु एक भयावह वो जो अच्छे अच्छे के हृदय कांप जाते हैं। लेकिन देखिए, राष्ट्र पे समर्पित, क्या मृत्यु से भयभीत हुए? वंदे मातरम कहकर ऐसे फंदा डाला फांसी का, कहले तू क्या डालेगा, मैं खुद डाल लेता हूं, जैसे ब्याह का वरमाला डाला जाता है। राष्ट्र पे अगर समर्पण है तो आज भी बॉर्डर पे खड़े हमारे राष्ट्र सैनिक, पता है कहीं से भी गोली आ सकती है, और कितने ऐसे शहीद होते हैं हमारे राष्ट्र पे, क्या उनको मृत्यु का भय है? जानते हैं गोली चल रही कहीं से भी आ जाएगी, जानते हैं कि कहीं से भी मिसाइल आ जाएगी, चिथड़ा उड़ जाएंगे, लेकिन नहीं, जो अपने लक्ष्य पर दृढ़ है, एक वो कोई ब्रह्म ज्ञान थोड़ी है उनको, लेकिन वो भी मृत्यु को ललकारते हैं। और अगर वो असली ज्ञान प्राप्त हो गया तो फिर मृत्यु का क्या भय रहा। इसलिए हमें लगता है मानव जीवन जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मिला, उस लक्ष्य को अगर प्राप्त कर लिया जाए तो जीवन मुक्त हो जाता है, जीते जी मुक्त हो जाता है। सांप को अपनी केचुल छोड़ने में कोई भय लगता है क्या? ऐसे ही शरीर छोड़ने में कोई भय नहीं लगता, जिसको बोध हो जाता है। प्रवचन करने से भय नहीं मिटेगा, प्रवचन सुनने से भय नहीं मिटेगा, बोध होने से, प्रेम होने से तब भय मिटेगा। आप समझ पा रहे हैं? पंडित आनंद देव जी उपाध्याय जी। राधे राधे महाराज। महाराज जी राधे राधे। श्री हरिवंश। महाराज जी, सकाम और निष्काम दो स्वरूप हैं भक्ति के, परंतु श्रीमद् भागवत जी में उपदेश करते हुए प्रभु बोले हैं कि तीव्रेन भक्ति योगेन। ये तीव्र भक्ति महाराज जी क्या है? ग्रस्त में तीव्र भक्ति का क्या स्वरूप होगा? देखो भाई, सकामता जो है यदि केवल भगवान से की जाए तो सकामता भी तीव्र भक्ति में स्थित कर देगी, क्योंकि भगवान ने आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी चारों को उदार भगत कहा है। पर हमें लगता है सर्वज्ञ भगवान से मांगने की कोई आवश्यकता तो है ही नहीं। अगर हम भगवान की भक्ति की रसवृत्ति को थोड़ा भी जान जाएं तो कामना रही नहीं जाएगी। केवल एक श्लोक समझ ले गीता जी का तो भगवत प्राप्ति निश्चित हो जाएगी। अनन्यस चिंतयन्तु माम, भगवान की बस इतनी बात समझ ले, फिर वो ये जना परिपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। लौकिक और पारलौकिक कोई भी चाह अधूरी नहीं रह जाएगी। भगवान कहते हैं कि जो है उसकी रक्षा करूंगा और जो नहीं है उसको प्राप्त करा दूंगा। अप्राप्त की प्राप्ति का नाम योग और जो है उसकी रक्षा का नाम क्षेम। ये सारा भार भगवान ले रहे हैं। अपने को केवल चिंतन करना है, अनन्य चिंतन। बाहरी क्रियाओं के यहां कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं, अनन्य चिंतन की बात कर रहे हैं। अगर हम हर समय श्वास प्रश्वास गुरु प्रदत्त या मनोनीत भगवन नाम निरंतर अभ्यास करें, नाम श्वास दो बिलक चलत हैं, इनको भेद न मोको भावे, श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे, रोम रोम और रग रग बोले, तब कुछ स्वाद नाम को पावे। जैसे जैसे भगवान की स्मृति में हम डूबते हैं, वैसे ही वैसे भगवान के लिए व्याकुलता पैदा होती है। व्याकुलता ही तीव्र भक्ति योग है। ये जितनी भक्ति की बाहरी क्रियाएं हैं, इन सबका फल है ये गीता का ये श्लोक। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य साहा तस्याहम सुलभा पार्थ। बस इसी में सुलभ कह दिया, मैं उसके लिए सुलभ हूं। अब जैसे सांप अंदर बैठा है, बांबी के ऊपर से हम लठ चला रहे हैं तो सांप को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही हृदय रूपी छिद्र में अज्ञान रूपी सर्प बैठा हुआ है।
अब बाहर से हम भगवान की भक्ति के जो लक्षण है वो कर रहे हैं, वो अंदर से सकामता है, अंदर से व्यक्तियों के प्रति राग और द्वेष है, भगवत भावना नहीं, तो बहुत काल भक्ति करने पर भी उसको भगवदानंद की अनुभूति नहीं होगी। भगवदानंद की अनुभूति के बिना मन स्थिर नहीं होता है, और जब तक मन चलायमान है तो साधक होते हुए भी वो असाधना के कार्य करता रहेगा। पक्की बात हमारी समझ लीजिए, निज सुख बिन मन होय कि थीरा। जब तक निज सुख, आत्म सुख, भगवत सुख नहीं मिलता तब तक मन शांत नहीं होता, और मन जब तक भगवत सुख में शांत नहीं होगा तो विषय में शांति खोजेगा जहां बिल्कुल नहीं है। जिसके त्याग से शांति बताई गई है उसी के भोग में वो शांति खोजेगा। तो तीव्र भक्ति योग, अनन्य चिंतन, भगवान का अनन्य चिंतन, तद स्मरणेन परम व्याकुलतेति तदर्पिता अखिलाचारिता। समस्त आचरण हमारे भगवान के अनुकूल हो, श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य वर्जनम, हम त्याग कर दें जो भगवान के प्रतिकूल हो। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो, जो भगवान ने शास्त्र में आज्ञा की, जो संत जनों ने विधि की, उसके अनुसार हम चलें और नाम जप करें, सब ठीक हो जाएगा, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अपने कर्तव्य को जो भगवत पूजा समझता है और सदैव भगवत स्मरण परायण रहता है और अधर्माचरण से दूर रहता है, उसे भगवत प्राप्ति की याचना भी नहीं करनी पड़ेगी भगवान से कि मुझे दर्शन दीजिए। भगवान समा जाएंगे, पी मूर्ति नैनन बसे तेहि रस रहाय समाए, वो हर समय भगवान में स्थित रहेगा। और बाहरी बहुत सी क्रियाएं हो रही हैं, अंदर से संबंध शरीर और शरीर संबंधियों की ममता और अहमता से युक्त है, तो बहुत काल तक बाहरी क्रियाएं करने पर भी भगवदानंद की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि हृदय गुफा में अंधेरा है। गोस्वामी तुलसीदास जी स्पष्ट कह रहे हैं, राम नाम मणि दीप धरी जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरो जो चाहस उजियार। अगर भगवान का नाम जिह्वा के अग्रभाग पर विराजमान है तो भीतर भी ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा और बाहर भी अहमता ममता का नाश हो जाएगा, पक्का। इसलिए भगवान नाम जब हमने जीवन का सार पकड़ा है, भगवान नाम जप और अपने कर्तव्य को भगवान की पूजा। मामुनिस्मर युद्ध च, खास बात है, मेरा स्मरण और अपने कर्तव्य का पालन। खूब नाम जप करे, भगवत चिंतन परायण रहे, चाहे जैसी परिस्थिति हो। नाम भगवान का ऐसा प्रताप है कि आप हर समय जप सकते हो। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतर शुचि। आप देखो, वायाभ्यंतर शुचि, ये भगवान नाम का केवल भगवत स्मरण मात्र से, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णुवे प्रभु विष्णुवे। सब शास्त्रों का सार, सब संतों का एक मत, अखंड स्मृति, तैल धारावत भगवत भजन, अव्यावृत भजनात् तन्मयाहा। देवर्षि नारद जी, तभी बात बनेगी। इसके लिए फिर और साधन है तन्मया स्थिति के लिए। कस्तरति मायाम यो संगास्ते जति यो महानुभाव सेवते यो निर्ममो भवति। जो कुसंग का त्याग कर देता है, जाके संग कुमति मति उपजय करत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम, जद्यप परम स्नेही। कुसंग का त्याग और यो महानुभाव सेवते, जो महापुरुषों का संग करता है। भजन न होई संग बिनु, और भजन बिना नहीं प्रेम, और छिनहु भजन न छाड़िए धरिए या ध्रुनेम। बिना भगवत प्रेमी भजनानंदी महात्मा का संग के शुद्ध भजन हो ही नहीं सकता, और बिना भजन के प्रेम नहीं होता, बिना प्रेम के भगवत साक्षात्कार नहीं होता। इसलिए हम खूब डट के नाम जप करें, अधर्माचरण से बचे, शास्त्र सम्मत अपने गृहस्थ कर्तव्य का पालन करें। पत्नी में, पुत्र में, माता पिता में, परिवार में, ग्राम में, समाज में, सब में अपने भगवान की झांकी देखे। मेरे भगवान ही सब में विराजमान है। इससे बढ़िया और भक्ति का स्वरूप ये बाहरी क्रियाएं जो है ना, देखो आरती कर रहे हो प्रभु की और चिंतन हो रहा है जगत का, धन का, तो अंदर तो सब गड़बड़ी चल रही ना। सही आरती कब होगी? जब भक्ति कर दीप
प्रेम करी बाती, साधु संगति करी अनुदिन राती। भक्ति का दीपक हो, प्रेम की बाती हो। बोले किस कहाँ मिलेगी? बोले साधु संगति में। मत की रति गति भूति भलाई, जब जे जतन जहां जे पाई, सो जानो सत्संग प्रभाऊ, लोकों वेदना अनु पाऊ। अगर हम भगवत प्रेमी महात्माओं का संग करें, खूब नाम जप करें, अपने कर्तव्य का पालन करें, बात समझ गई। इसी से सब प्राप्त हो जाएगा। अध्यात्म का जो चरम सीमा का आत्मबोध है वो भी इसी से प्राप्त हो जाएगा। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूप, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। महाराज जी एक दास का भाव और है, ठाकुर जी जब तक धरा पर रहे, ठाकुर जी जब तक धरा पर रहे, कब नहीं है धरा पे? अभी भी हैं, लेकिन जब लीला में ठाकुर जी थे यहाँ पे, अब नहीं लीला हो रही, अभी भी हो रही महाराज जी। बस हमको वही बात कहो जो स्वीकृत है। जी उनकी नित्य है, सनातन है, सच्चिदानंदमय लीला है, तो त्रिकाल सत्य अब भी हो रही है। अब भी ठाकुर जी कहो सो कहा जहां प्रभु नाई, बस हमारे अंदर ठाकुर जी को प्रकट करने वाला प्रेम नहीं है। ते समाज गिरजा में रहू, अवसर पाई वचन कहू, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना। अब भी नित्य लीला चल रही, आपके आंखों में प्रेम आना चाहिए, अभी दिखाई देगा। भगवान सत्य है, सनातन है, त्रिकाल सत्य है, त्रिकाल लीला चल रही। हम ये सुनना भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि भगवान थे, भगवान थे, ये सुनना भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। भगवान है, भगवान है। लीला हो रही थी नहीं, लीला हो रही है। हाँ पक्का। अब बात करो। ठाकुर जी पे भी संदेह, दुर्योधन शिषपाल इत्यादि को छोड़ ब्रह्मा जी को भी मोह हो गया था लीला देख करके, तो वो भी ठाकुर जी पे। आप संदेह के मार्ग में जाना चाहते हो? नहीं महाराज जी, मैं निवेदन जो कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि मुझे ऐसे लगता है कि वर्तमान समय में आप भी ठाकुर जी के नित्य परिकर। नहीं तो आप कौन हो? आप ठाकुर जी के नित्य परिकर? हम महाराज जी हम तो साधारण जी, बहुत साधारण जी। को ना पहले समझो, इसमें बिजली है ना, इसमें बिजली है ना, इसमें बिजली है ना, इसमें साधारण बिजली है, वही बिजली है। छू के देखो करंट मारेगी। सब में समान भाव से परमात्मा विराजमान है। 100 ग्राम, 50 ग्राम, 1 किलो, आधा, ऐसा नहीं है। समान भगवान समान भाव से विराजमान है। इन शरीरों के, इन यंत्रों के कारण बिजली का ग्रहण करना, ये बहुत कम बिजली ग्रहण करेगी, वो थोड़ा इससे ज्यादा ग्रहण करेगी, लेकिन बिजली बिजली है। ऐसे हमारे ये खोपड़ी स्वभाव, इसके अनुसार हम परमात्मा भाव को जितना पकड़ पा रहे हैं, नहीं, परमात्मा सम रूप से सबके हृदय में विराजमान है। हाँ, जो जितना अपना अहम प्रभु के चरणों में समर्पित कर देता है, उतने उसमें भगवदानंद प्रकाशित होने लगता है, भगवत तेज प्रकाशित होने लगता है। भगवान उसकी वाणी में बैठ करके बोलने लगते, भगवान उसके हृदय में, अंतःकरण में अपना अधिकार, मन कृष्ण, बुद्धि कृष्ण, चित्त कृष्ण, अहम कृष्ण, बकाया है कृष्ण ही कृष्ण। मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा कुछ नहीं है। प्रभु, हम आपको प्रभु मानते हैं, आप इधर प्रभु मानिए, और चराचर जगत प्रभु, यही तो भक्त का स्वरूप है। शो अनन्य गति जाके असमत न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। रूप स्वामी, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान विराजमान। ए भैया, हम सब मायाकृत शरीर में आसक्त चित्त वाले, वो करुणा करे तो चित्त को चुरा लिया, बस बात इतनी है। तिनका पड़ा रज के 7 पैरों में रौंदा जाता था, वायु का संसर्ग मिला, उड़ करके राजाओं के मुकुट पर या मंदिर की चोटी पर बैठ गया। इसमें तिनके का महत्व नहीं है, नहीं, इसमें महत्व है उस वायु का जो तिनके को उड़ा करके मंदिर की चोटी पे बैठाल दिया। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे। परमानंद बात, वही भगवान अपने शरणागतों को स्वीकार करते हैं, उतनी बात है, कुछ नहीं है। सब में वही विराजमान है। वो जहां अपना अधिकार कर लेता है, जहां दैन्य भाव से अहम समर्पित हो जाता है, वहां वो स्वयं अपना प्रकाश करने लगते हैं। उन्हीं का सारा खेल है, ना अपने कुछ है, अपना कोई महत्व है। वो जहां बैठते हैं वहीं महत्व प्रकाशित हो जाता है। कहीं पर्दा लगा के बैठे हैं
और कहीं पर्दा खोल दिए, बस अंतर इतना है। नहीं, सब में वही विराज, सबको बराबर प्यार करते हैं। मेरे प्रभु का स्वभाव ऐसा है, सब पर मोर बराबर दया, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए। पर हम लोग भगवान से विमुख होकर के संसार की तरफ आसक्ति में बह गए, इसलिए अपने प्रभु की कृपा को नहीं जान पाए। अगर आज भी हम मुड़े तो भगवान का स्वभाव ऐसा है, विमुख भये निमिषौ न अकृपा, जब चितय तब ऐसे। उमा राम स्वभाव जय जाना, ताई भजन तज। बिल्कुल पक्का आप समझिए, ये हमारी त्रुटि है, नहीं तो हम सबके हृदय में वो विराजमान है। अनंत ज्ञान अनंत प्रेम लिए हुए सबके हृदय में विराजमान है। मनवीर कौर जी छत्तीसगढ़ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गृहस्थ जीवन में निरंतर समभाव कैसे बना रहे? प्रतिकूलता आने पर रुकावट सी आ जाती। हाँ, ये तो बहुत मतलब साधारण सी बात है। गृहस्थ हो या विरक्त, प्रतिकूलता आने पर अगर स्थिति नहीं है अंदर तो फिर बाधा पड़ जाती है ना। मान लो आप हमारे अनुकूल हो तो हम आप सोच सकते हैं मेरे भगवान हो, लेकिन आते ही ढोंगी, फिर हम आप में देखे मेरे भगवान आए हैं। और वैसे ही शांति बनी रहे जैसे प्रणाम नमस्कार करने पर, तो इसका मतलब स्थिति है। तो अपने लोग सुन सुनाकर गृहस्थी में स्थिति धारण करना चाहते हैं, पर वो स्थिति तभी आएगी जब हमारी भक्ति की भूमिकाएं बढ़ेगी। जैसे कक्षा 1 का विद्यार्थी जब पढ़ करके प्रश्न ठीक उत्तर दे देता है तो 2 में पहुंच जाता है, ऐसे भक्ति की भूमिकाएं हैं। हम नाम जप करें, मान लो स्त्री शरीर है तो हमारे बहुत से धर्म हैं। पति तो हमें पातिव्रत धर्म, सास ससुर तो उनकी सेवा भगवत भाव से, परिवार की तो पति के सुख के लिए पूरे परिवार की सेवा। अब इस सेवा को सहन करते हुए, क्योंकि जब हम किसी की सेवा करते हैं तो एक आकांक्षा होती है, कम से कम मधुर बोले तो हमसे। लेकिन परिवार में ऐसा नहीं होता। जब हम सेवा करते हैं, मान लो सास ससुर ही सही, तो कटु व्यवहार करेंगे। आप उनकी सेवा कर रहे हो, अब वो आपके साथ कटु व्यवहार करेंगे। आप पति को भगवान मानो, वो आपके साथ कटु व्यवहार करेगा, कड़ुआ व्यवहार। अब वो अपने में स्थित रहना कितना कठिन है। अगर स्थित रह गए तो भूमिका बदल जाएगी, फिर आपकी वो ऊंचाई हो जाएगी। एक बार रत्नावती जी का विरोध किया माधव सिंह जो राजा थे, उनके पति, और एक दिन वो आया कि घुटने टेक कर पैर छुए अपनी पत्नी के, माधव सिंह, कि देवी मैं तुम्हारी महिमा को नहीं जान पाया। भगवान का भक्त जो है वो बाद में प्रकाशित होता है, पहले नहीं प्रकाशित होता है वो, पर जब प्रकाशित होगा तो बस ये सहनशीलता, सहन शक्ति, सहते जाओ, चुपचाप सहते जाओ तो आप महान होते चले जाओगे। देखो एक शीशा है, कंकड़ उठाओ मारो पूरा शीशा टूट जाएगा, और एक शीशा है गोली मारो तो नहीं टूटेगा। क्यों? गरम ठंडा करके उसको इतना मजबूत कर दिया गया प्रक्रिया के द्वारा। वही शीशा है कि गोली मारो तो नहीं टूटा, बुलेट प्रूफ कहते। हाँ, तो भगवान का भक्त बुलेट प्रूफ हो जाता है। गोली मारो तो फर्क नहीं पड़ेगा। गोली की बात नहीं कहते, गोली तो शरीर को छेदन कर सकती है, भक्त को नहीं। बोली मारो, हाँ बोली, तो उसके अंतर में कोई फर्क ना पड़े, तब पता चलता है कि बुलेट प्रूफ है। नहीं तो स्तुति में सबको अच्छा लगता है, निंदा बहुत बुरी लगती नहीं। तो ये बात है कि हम गृहस्थी में भी सहना सीखें। बोले कितना सहना सीखें? जितना भगवान सहाय। भगवान अपने सामर्थ्य से ज्यादा नहीं देते कष्ट, पक्का समझ। जितना हम सह सकते हैं उतना ही भगवान हमें कष्ट देते हैं। और वो कष्ट इसलिए मिलता है कि हमारे जन्म जन्मांतरों के जो पाप हैं, आसक्तियां, वो कट जाती हैं। एक होता है शरीर भोग के कर, और एक होता है जैसे आपने गाली, जलन हुई तो पाप नष्ट होंगे। अगर हम लौट के गाली दे दी तो फिर वो हमारा संस्कार बन गया, वो हमें भोगना पड़ेगा। और अगर हम सह गए तो अच्छा है यार, थप्पड़ मारने से अच्छा है कोई गाली दे करके निपटा दे तो बढ़िया है। हमें शारीरिक भोग ना मिले, वाचिक मिल जाए। पर वाचिक शारीरिक दंड सहा जा सकता है, पर वाचिक शब्द सहना बहुत कठिन होता है। बस इसको संभाल ले, घर गृहस्थी में इसको संभाल ले। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है, बहुत बुद्धिमान तो लगेगा, सेवा करते हैं फिर भी निंदा करते हैं। जब कोई रिश्ते नातेदार आता है तो मेरी निंदा ही होती, तो मेरी सेवा का क्या फल? नहीं, उन्हीं की सेवा से भगवत प्राप्ति होगी जो तुम्हारी निंदा करते हैं, जो तुम्हारा अपमान करते हैं। करत जे अनुसहन निंदक, तीनों पर है उल्टा मार्ग। संसार का मार्ग ऐसा नहीं, 60 समाचरित, संसार इस पे राजी रहता है, लेकिन भक्ति नहीं।
भक्ति ये जो हमारा अपमान कर रहे हैं, जो हमारी निंदा कर रहे हैं, भगवान इनको सद्बुद्धि दे, ये स्वस्थ रहे और मुझे सामर्थ्य दे कि मैं ये निंदा सुनकर भी इनसे प्यार करूं, इन अपने कर्तव्य का पालन करूं। ये थोड़ा सा कठिन मार्ग है, अगर इसका निर्वाह कर ले गया तो भगवान की प्राप्ति है। तो हम भगवान से प्रार्थना करें, नाम जप करें, इससे हमें सामर्थ्य मिलेगी। राधा 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 राधा